नंबर्स यानी संख्याएं गणित का आधार होती हैं। ये अगर ना होती तो आज हम कुछ भी नहीं गिन पाते। नंबर जो कि 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं, पूरे ब्रह्मांड की जानकारी को अपने अंदर समा के रखते हैं। हम इंसान हजारों सालों से इन नंबर्स की ही वजह से आज बहुत कुछ सीख सके हैं और आगे सीखते रहेंगे। इनकी वजह से आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। आपकी साधारण कॉपी में पेजों की संख्या से लेकर आपके कंप्यूटर में रखी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी, प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड, सभी इन्हीं नंबरों से गिनी जाती है। मैथ की भाषा में कहूं तो नंबर्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके द्वारा हम कई चीजों की गिनती कर सकते हैं, किसी चीज को नाप सकते हैं और किसी चीज को अलग कर सकते हैं। इन नंबर्स को लिखते वक्त एक खास सिंबल और चिन्हों में लिखा जाता है जिन्हें आप बचपन से देखते और पढ़ते आ रहे हैं। आमतौर पर हम लोग नेचुरल नंबर्स का ही काम लेते हैं, जिनमें 1, 2, 3, 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर आते हैं। पर ये कई तरह के होते हैं, जिनमें 0, नेगेटिव नंबर्स, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर शामिल हैं। पर यह वीडियो नंबर्स की डेफिनेशन और उनकी हिस्ट्री पर नहीं होने वाला है। इसमें आप आज वो कुछ जानने वाले हो जो इससे पहले आपने शायद ही सोचा होगा। आज मैं आपको नंबर्स की एक ऐसी दुनिया में लेकर के जाऊंगा जहां पर इंसानी दिमाग तो क्या, हजारों सुपर कंप्यूटर भी एक साथ फेल हो जाते हैं। ये नंबर्स इतने विशाल हैं कि समूचे ब्रह्मांड में लिखने बैठो तो भी आप इन्हें कभी नहीं लिख सकते हो। यहाँ मैं आपको साधारण से पाई नंबर से लेकर के ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्राइम नंबर के अलावा उस नंबर तक लेके जाऊंगा जिसे आप तो क्या, वैज्ञानिक भी अपने दिमाग में समा नहीं सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक ऐसा नंबर भी खोजने को कहूंगा जिसे अगर आपने खोजा तो आप $1.5 लाख यानी 1 करोड़ 12 लाख रुपए तक जीत सकते हैं। तो देर ना करें, तैयार हो जाएं मेरे साथ नंबर्स की एक और अनोखी यात्रा के लिए। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं पाई नंबर की ओर, जो कि सबसे ज्यादा मैथ में इस्तेमाल किया जाता है। ये नंबर तब जनरेट होता है जब आप किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस यानी उसकी बाहरी क्षेत्र को उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं। आमतौर पर यह 2 डेसिमल फिगर तक यूज होता है, तो इसे 3.14 लिखा जाता है। हर बार 3.14 ना लिखा जाए, इसलिए इस नंबर को एक खास सिंबल मिला है जिसे पाई कहते हैं। पाई का इस्तेमाल सर्कल की एरिया से लेकर के गीजा के पिरामिडों को बनाने से लेकर के हर तरह के कंस्ट्रक्शन के काम और कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर को नापने तक में होता है। साधारण सा दिखने वाला ये नंबर एक इरेशनल नंबर है, जिसका मतलब ये है कि डेसिमल लगने के बाद ये कभी खत्म नहीं होता है और ना ही इसके नंबर रिपीट होते हैं। यानी अगर आप किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को डिवाइड करते हैं तो आपको वो संख्या मिलेगी जिसे आप जितना भी डिवाइड करते जाइए कभी खत्म नहीं होने वाली है। आप ज्यादा से ज्यादा पाई की रियल वैल्यू के नजदीक पहुंचते रहोगे, पर उसकी रियल वैल्यू को कभी नहीं निकाल पाओगे। आमतौर पर ज्यादातर लोग पाई की 5 डिजिट ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि 3.1415 तक होती है। वहीं वैज्ञानिक इसकी 40 डिजिट तक को कैलकुलेशन में यूज करते हैं, जिससे रिजल्ट बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट आते हैं। हर तरह की सर्कुलर चीज जैसे पानी के ग्लास से लेकर के सैटेलाइट की ऑर्बिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लेकर के म्यूजिक तक में वैज्ञानिक इस पाई का इस्तेमाल करते हैं। पर पाई का खास यूज सुपर कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को नापने के लिए होता है। जो कंप्यूटर जितने ज्यादा डिजिट तक पाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता है, वो उतना ही पावरफुल माना जाता है। फिलहाल क्वांटम कंप्यूटर द्वारा पाई की वैल्यू को लगभग 2000 ट्रिलियन यानी 20,000 खरब डिजिट तक निकाला गया है, जो कि अपने आप में ही दिमाग को हिला देती है। इतनी सारी डिजिट्स कैलकुलेट करने के बाद भी पाई में डेसिमल नंबर के बाद के नंबर कभी रिपीट नहीं होते हैं और ना ही खत्म होते हैं, जिस वजह से ये नंबर एक परफेक्ट रैंडम नंबर माना जाता है। पाई केवल यहीं तक सीमित नहीं रहता है, ये हाइड्रोजन एटम के डायमीटर से लेकर के समूचे ब्रह्मांड के सर्कमफ्रेंस और उसकी डेंसिटी को नापने में भी काम आता है। अगर आप पूरे ब्रह्मांड को एक कागज बना लोगे तो भी आप पाई यानी एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को एकदम एग्जैक्ट नहीं लिख पाओगे। ये हमेशा डिवाइड होता रहेगा और आप इसे कभी नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। पाई सचमुच बहुत ही अजीब नंबर है, इसकी डिजिट्स को याद करना बहुत ही हार्ड है, इसलिए मैं केवल इसके शुरू के 5 डिजिट ही याद रखता हूँ, जो कि 3.1415 हैं। एक इंसान ने तो इसके 70,000 तक डिजिट याद किए हैं। अब पता नहीं कैसे किए होंगे, ये तो वही बता सकता है, पर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको पाई के कितने डिजिट याद हैं। अब पाई के बाद चलते हैं प्राइम नंबर्स की दुनिया में। आप सभी इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इवन नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं उन्हें कहते हैं, और वहीं ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। वहीं प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, ये केवल 1 और खुद से ही डिवाइड होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 ये सभी प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल हैं।
2 को छोड़कर हर प्राइम नंबर एक ऑड नंबर होता है। पर प्राइम नंबर्स की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इन्हें निकालने का कोई सटीक फॉर्मूला मैथ्स में नहीं है। आप किन्हीं 2 नंबर्स जैसे कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं इसे तो निकाल सकते हो, पर जब आप आगे बढ़कर बड़े नंबर्स जैसे 1 अरब से लेकर 100 अरब तक कितने प्राइम नंबर्स होंगे ये निकालने बैठते हो तब कोई भी फॉर्मूला काम नहीं कर पाता है। आप यहाँ केवल अनुमान लगा सकते हो कि शायद इतने प्राइम नंबर्स इनके बीच में हो सकते हैं। अभी तक कोई सटीक एल्गोरिदम बड़े नंबर्स के बीच में एग्जैक्ट कितने प्राइम नंबर्स आते हैं इन्हें निकालने में सक्षम नहीं है। पर जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर्स कभी खत्म नहीं होते हैं, तो इसी तरह प्राइम नंबर्स भी कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। इसी गिनती में वैज्ञानिकों ने साल 2018 के लास्ट महीने में अब तक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर खोजा था, जिसके केवल 1 और खुद उस नंबर को छोड़कर एक भी फैक्टर नहीं थे, यानी वो इनके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता था। इस नंबर को वैज्ञानिकों ने मर्सीन प्राइम मेथड के द्वारा खोजा था, जिसमें प्राइम नंबर 2 की कोई भी पावर से 1 कम होता है, यानी 2 रेज़ टू पावर n-1, जहां n की वैल्यू एक खास प्राइम नंबर होती है। इस फॉर्मूले से आप ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्राइम नंबर को निकाल सकते हो। इसी की मदद से वैज्ञानिकों ने 2 रेज़ टू पावर 82,589,933-1 को अब तक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर माना है, जिसमें 2,48,62,68,048 डिजिट आती हैं। इसके बाद से अब तक कोई भी दूसरा बड़ा प्राइम नंबर हमें नहीं मिला है। ग्रेट इंटरनेट मशीन प्राइम सर्च नाम की संस्था ने प्राइम नंबर्स पर प्राइज रखा है, जिसमें जो इनके सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में डालकर कम से कम 10 करोड़ डिजिट जितना या उससे बड़ा प्राइम नंबर खोजेगा तो वो उसे कम से कम $1.5 लाख यानी करीब 1,12,00,000 रुपए का प्राइज देंगे। अगर आपके पास एडवांस हाई प्रोसेसिंग पावर का कंप्यूटर है तो इसे आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। पर पाई और प्राइम नंबर ही खतरनाक नंबर नहीं है। आगे मैं आपको अब सबसे बड़े नंबर्स की ओर ले जाने वाला हूँ, जिनके अंदर इतने डिजिट्स आते हैं जिन्हें आप हजारों सुपर कंप्यूटर्स को जोड़कर भी नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। मैं नंबर्स के इस वीडियो के पहले पार्ट में आपको गूगल और गूगलप्लेक्स नंबर के बारे में बता चुका हूँ, जिसमें एक गूगल में एक के पीछे 100 जीरो आते हैं, तो गूगलप्लेक्स हमारा 10 टू द पावर गूगल बनता है, यानी 10 टू द पावर 10 टू द पावर 100, जिसे आप कैलकुलेट करें तो इस संख्या के पीछे आपको इतने सारे जीरो लगाने होंगे जिन्हें आप पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं लिख सकते हो। उदाहरण के लिए जब आप 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 ही सॉल्व करते हो तो उसमें कम से कम 10 अरब जीरो लगते हैं। तो फिर सोचिए 10 टू द पावर 10 टू द पावर 100 में कितने जीरो होंगे। ये सोचना ही दिमाग को हिला करके रख देता है। पिछले पार्ट की वीडियो का लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसे आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। पर गूगलप्लेक्स ही सबसे बड़ा नंबर नहीं है, इससे बड़ा भी एक नंबर है जो इसी सीरीज में आता है, और वह है गूगलप्लेक्सियन। इसे 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 टू द पावर 100 और 10 टू द पावर गूगलप्लेक्स ऐसे डिफाइन किया जाता है। आपने पहले ही देखा, जब हम गूगलप्लेक्स नंबर को पूरे ब्रह्मांड में ही नहीं लिख सकते हैं तो भला 10 टू द पावर गूगलप्लेक्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 की पावर यहाँ इतनी ज्यादा होगी कि उस नंबर की लेंथ ही कई हजार खरब लाइट ईयर में फैल जाएगी। तो सोचिए गूगलप्लेक्सियन फिर कितना बड़ा नंबर होगा। इसके पीछे गूगलप्लेक्स नंबर जितने जीरो होंगे, जिसे डिफाइन करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। पर यह नंबर भी आगे आने वाले इस नंबर के सामने बहुत छोटा है। इस नंबर को ग्रैम्स नंबर से जाना जाता है, और इसे समझना और सोचना और अपने दिमाग में इसे बैठाना भी बहुत हार्ड है। मैं इसके मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस नंबर में इतनी ज्यादा डिजिट्स आती हैं जिसके बारे में सोचने पर आपका और मेरा दिमाग एक ब्लैक होल में ही कोलैप्स हो सकता है। आइए अब इस नंबर को समझते हैं। इस नंबर को रोनाल्ड ग्राहम ने रामसे थ्योरी में आने वाली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया था। ये प्रॉब्लम फिलहाल मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्राहम ने एरो नोटेशन का इस्तेमाल किया, जिसमें 3 एरो 3 को 3 क्यूब लिखते हैं, जो कि 27 होता है। वहीं अब 3 एरो 3 को अगर लिखते हैं तो अब ये बदलकर बन जाता है 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3, यानी 3 टू द पावर 27, जो बनता है 76 खरब 25 अरब 59 करोड़ 74,84,987, और कहें तो 7,625,597,484,984। सोचिए एक एरो को बढ़ाने से यह संख्या खरबों तक में पहुंच जाती है। अब इसी तरह हम एक एरो और जोड़ें, यानी 3 एरो 3 करें तो ये बनता है 3 एरो 3 3 एरो 3, और कहें तो 3 टू द पावर 3 3 टू द पावर 3 3 टू द पावर 3 3 टू द पावर 3, तब तक जब तक इसे 76 खरब बार रिपीट नहीं करते। इससे पहले आपने देखा था कि 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 7.6 ट्रिलियन था। अब अगर इसे कैलकुलेट करें, जिसमें 3 की पावर खुद ही 7.6 ट्रिलियन टाइम्स एक के ऊपर एक है, तो वो कितना बड़ा नंबर होगा। मेरा तो दिमाग ही यहाँ काम करना बंद कर रहा है।
पर रुकिए, ये तो अभी इस नंबर की हल्की सी शुरुआत हुई है, आगे आप और हैरान रह जाओगे। अब अगर हम इसमें एक एरो और जोड़ें तो अब हमारा नंबर होगा 3403। इस नंबर को आप अब G1 मान लीजिए और इसी तरह इसमें एक एरो और जोड़िए और उस नंबर को G2 मान लीजिए। इस नंबर में 3 के बीच में अब G1 एरो है। सोचिए, हम पिछले G1 नंबर को ही नहीं निकाल सकते हैं तो इस नंबर को कैलकुलेट करना भी हमारे लिए असंभव सी बात होगी। अगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अलावा नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के सभी एटम्स में इसे लिखने की कोशिश करो तो भी इसे नहीं लिख सकते हैं, पर अभी भी ये नंबर ग्राम नंबर का एक छोटा सा टुकड़ा भर है। इसके बाद आप G3 पर जाएंगे जिसमें 3 के बीच में G2 एरो होंगे। जब हम 3 के बीच में 3 एरो डाल देते हैं तब उसमें 3 की पावर 7.6 ट्रिलियन टाइम्स तक बढ़ती रहती है। तो अब इस नंबर में हम 3 के बीच में G2 एरो डालेंगे जिन्हें समूचे ब्रह्मांड में भी नहीं लिखा जा सकता है। तो अब इस G3 की कितनी वैल्यू आएगी कोई नहीं बता सकता है। अब जिस तरह G3 निकाला है उसी तरह हम इस सीरीज को G64 तक लेके जाएंगे जिसके अंदर G63 एरो मौजूद होंगे। ये नंबर ही ग्राम्स नंबर है। ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा प्रैक्टिकली इस्तेमाल होने वाला नंबर है जिसे अरबों सुपर कंप्यूटर भी एक साथ नहीं लिख सकते हैं। पर फिर भी ये नंबर इन्फिनिटी के सामने एक एटम के बराबर भी नहीं है। ऐसे कई असंख्य नंबर्स अभी भी मौजूद हैं जो इस नंबर से भी बहुत 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 ज्यादा बड़े हैं और विशाल हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बताए गए किस नंबर ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारी साइंस वेबसाइट विज्ञानम.com पर भी जरूर विजिट करें। ये साइट एकदम फ्री है और केवल आप लोगों के लिए हमने बनाई है। इस साइट में आपको साइंस की वो नॉलेज मिलेगी जिसे वीडियो में भी बताना बहुत मुश्किल होता है। तो देर ना करें, विज्ञानम.com को आज ही बुकमार्क कर लें। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और नए मजेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।